इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। ब्रिटेन से हाल ही में भारत आए 20 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और विशेषज्ञों ने आशंका जाहिर की है कि यात्री नए कोरोना वायरस स्ट्रेन से संक्रमित हो सकते हैं। सीसीएमबी हैदराबाद के डायरेक्टर राकेश मिश्रा ने आज तक को ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि यूके में 60% मरीज नए कोरोना वायरस स्ट्रेन से संक्रमित हैं। अब अगर ये 20 यात्री पॉजिटिव पाए गए हैं तो आगे ये पता लगाना बेहद जरूरी है कि क्या ये नए कोरोना वायरस स्ट्रेन से संक्रमित है या नहीं। और यही सबसे बड़ी चिंता की बात भारत सरकार के लिए है, क्योंकि अब ये आ चुके हैं, लेकिन आगे भारत ने ब्रिटेन से आने वाली सभी उड़ानों पर प्रतिबंध भी लगा दिया है और अब इन लोगों को आगे टेस्ट के लिए इनके सैंपल्स भेजे जाएंगे और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी। नए साल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और उसके साथ ही कोरोना के नए खतरे का मानो काउंटडाउन चल रहा है। अभी 20 यात्री आ गए हैं पॉजिटिव। इन सब के बीच अब अंटार्कटिका में कोरोना केस का मिलना कुछ इस आशंका को और मजबूत कर रहा है। साथ ही ब्रिटेन में मिलने वाले इस नए वायरस ने पूरी दुनिया को बुरी तरह से डरा दिया है। नए कोरोना ने डराया, ब्रिटेन में नए संकट पर सन्न रह गई दुनिया। अब अंटार्कटिका में भी कोरोना संक्रमण से हड़कंप। बर्फिस्तान में पहुंचा कोरोना वायरस, करीब 60 संक्रमित। नहीं बचा दुनिया का कोई कोना, अब अंटार्कटिका तक पहुंच गया कोरोना। यकीन से परे है, ये बर्फीली वादियां अब तक महफूज थीं, क्योंकि यहाँ जिंदगी आसान नहीं। दूर दूर तक आबादी नहीं दिखती, जिंदगी के नाम पर चंद लोग दिखते हैं, या फिर इस बर्फिस्तान के बेताज बादशाह ये पेंगुइन। जहाँ जिंदगी जम जाती है, वहाँ कोरोना के अस्तित्व की खबरों ने दुनिया को हैरान कर दी। इस बर्फिस्तान में स्थायी आबादी नहीं रहती। जो भी यहाँ लोग मौजूद हैं, वो अलग अलग देशों की रिसर्च टीम का हिस्सा है। बेस कैंपों में जिंदगी गुजारते हैं। उन्हीं कैंपों में मौजूद 58 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई है। जानकारी के मुताबिक चिली के सैन्य बेस से जुड़े जवान और कुछ अन्य लोग संक्रमितों में शामिल हैं। सभी पीड़ितों को चिली वापस बुला लिया गया है और उन्हें क्वारंटीन किया गया है। धरती के सबसे दक्षिण का हिस्सा है महाद्वीप अंटार्कटिका। दुनिया का ये इकलौता महाद्वीप है जहां माना जा रहा था कि संक्रमण का खतरा नहीं है, लेकिन चिली बेस कैंप के कर्मचारियों के संक्रमण के बाद अब धरती का कोई ऐसा महाद्वीप नहीं जहां कोरोना की पहुंच न हो। चिली का नेवी जहाज 27 नवंबर को अंटार्कटिका कैंप पहुंचा था। 10 दिसंबर को उनकी वापसी हुई थी। तभी 3 क्रू मेंबर संक्रमित पाए गए। उसके बाद ये खुलासा हुआ कि वो अंटार्कटिका में ही संक्रमित हुए हैं। जांच के दौरान चिली बेस कैंप के कर्मचारियों में संक्रमण का सच सामने आ गया। Constatar que 36 hombres resultaron ser positivos para COVID-19, de los cuales 26 corresponden a efectivos del ejército y 10 son civiles de una empresa contratista que se encontraba realizando trabajos de mantenimiento programados en la base antártica। फिलहाल -10 डिग्री तापमान वाले अंटार्कटिका में संक्रमण का खतरा उस वक्त सामने आया जब ब्रिटेन में मिले नए वायरस ने दुनिया को खौफ से भर दिया है। कोरोना के खतरे से जूझ रही दुनिया छोटे पैमाने पर और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों के साथ क्रिसमस और न्यू ईयर की तैयारियों में जुटी थी, लेकिन कोरोना के नए वायरस ने डरा दिया है। ब्रिटेन में बढ़ते खतरे को देखते हुए अब तक 40 से ज्यादा देश वहां से आवाजाही रोक चुके हैं। ब्रिटेन से आने जाने वाली सभी उड़ानों पर रोक लगाई जा चुकी है। भारत ने भी 31 दिसंबर की रात तक ब्रिटेन की सभी उड़ानों पर पाबंदी लगा दी है। अब ब्रिटेन के वैज्ञानिक इस बात की जानकारी जुटा रहे हैं कि नए कोरोना का खतरा बच्चों में कितना है। पूरी दुनिया उम्मीद लगाए बैठी है कि आने वाला साल मंगलकारी होगा, लेकिन सामने आते नए नए खतरों से खौफ कम होता नहीं दिख रहा है। आज तक ब्यूरो। मार्च से लेकर अब तक कोरोना के केस पूरी दुनिया में 7 करोड़ 80 लाख को पार कर चुके हैं। अमेरिका, ब्रिटेन में मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत को फिलहाल राहत नजर आ रही है। कोरोना ग्राफ में हमारे देश में गिरावट दिखाई दी है और इस सब के बीच भारत में अब वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। नए संक्रमण से निपटने की पूरी आधी रात से ब्रिटेन की उड़ानों पर दुनिया डरी हुई है। ब्रिटेन में मिले नए वायरस से डर है कि वो कोरोना और खतरनाक है। माना ये भी जा रहा है कि 70% ज्यादा तेज रफ्तार से वो वायरस संक्रमित करता है। के साथ चिंता भारत में भी है, लेकिन यहाँ कोरोना के डर से ज्यादा फोकस तैयारियों पर है। हालात से निपटने की जबरदस्त तैयारी है। सरकार एक्शन में है।
देश के तमाम एयरपोर्ट से ब्रिटेन जाने वाली सभी उड़ानों पर 31 दिसंबर तक रोक लगा दी गई है। वैसे बीते कुछ दिनों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई समेत कुछ एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में लोग ब्रिटेन से लौटे हैं। अब चिंता ये है कि उन यात्रियों की मेडिकल जांच कर नए स्ट्रेन के खतरे को टाला जा सके। हालांकि सरकार कह रही है कि ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए रूप से भारत में डरने की कोई जरूरत नहीं है। कि हमारे भारत में लेबोरेटरीज ने अब वायरसेस जो यहाँ आइसोलेट हुए हैं उनकी ट्रैकिंग करी हुई है और हमें जहाँ तक भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसमें ऐसा सिग्नल, ऐसी म्यूटेशन हमने डिटेक्ट नहीं करी है। जो म्यूटेशंस डिटेक्ट करी हैं वो इनसिग्निफिकेंट हैं, उसका कोई महत्व आगे तक अभी तक हमने नहीं डिटेक्ट किया। मुंबई लौटे 591 लोगों में से 299 को क्वारंटीन कर दिया गया है। कोलकाता में ब्रिटेन से लौटे 2 यात्रियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं चेन्नई में भी एक यात्री की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। तो दिल्ली में ब्रिटेन से लौटे अब तक 5 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। ताज़ा संकट को लेकर अभी एक दिन पहले ही दिल्ली सरकार ने बताया कि ब्रिटेन से लौटे सभी यात्रियों को ट्रेस कर जांच की जा रही है। हमने रिक्वेस्ट की थी केंद्र सरकार को कि भाई यूके से आने वाली सारी फ्लाइट्स को बंद किया जाए और केंद्र सरकार ने आज से सारी फ्लाइट्स बंद कर दी हैं। पिछली बारी जब मार्च अप्रैल में फैला था तब भी यही कारण था कि बाहर से बहुत सारी फ्लाइट्स आई थी और उन फ्लाइट्स में काफ़ी सारे लोग इन्फेक्टेड दिल्ली आए थे, तो उसकी वजह से जब वो जगह जगह फैल गए थे तो उसकी वजह से काफ़ी फैला था। मैं तो आपके माध्यम से सबको कहूँगा कि सभी लोग अगले कुछ दिनों तक मास्क लगा के ही घर से बाहर निकलें, जो मास्क में ही सुरक्षा है। वैसे दिल्ली इकलौता राज्य नहीं जहां ब्रिटेन संकट से बचने की तैयारी की गई हो। कई राज्यों में पहल की जा चुकी है। महाराष्ट्र में तो बीती रात से नाइट कर्फ्यू भी शुरू हो चुका है। वहां रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लोगों के सड़कों पर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही छूट दी गई है। इधर न्यू ईयर से पहले वैक्सीनेशन प्लान पर अमल में तेजी आई है। वैक्सीन की जो खेप दिल्ली लाई जाएगी उसे रखने के लिए एयरपोर्ट पर खास इंतजाम किए गए हैं। हम इस वक्त दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो फैसिलिटी के अंदर खड़े हैं और जो टेम्परेचर इस वक्त यहाँ पर है वो -20 डिग्री सेल्सियस है। जी हाँ, -20 डिग्री सेल्सियस जो तापमान यहाँ पर मेंटेन किया जा सकता है कार्गो फैसिलिटीज के लिए वो 25 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है और -20 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। यहाँ पर आप वैक्सीन स्टोर कर सकते हैं। तो ये रेंज है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो फैसिलिटी का और -20 डिग्री सेल्सियस तक वैक्सीन के डोसेजेस को स्टोर किया जा सकता है। वेरियस रैक्स जो है वो लगाए जाएंगे और उससे इस तापमान तक यहाँ पर मेंटेन किया जा सकता है। कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई अहम पड़ाव पर है। यकीन है तेजी से कोरोना का ग्राफ गिरता जाएगा और इस महामारी का अंत हो जाएगा। दिल्ली से मिलन शर्मा, पौलमी साहा और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। साल 2020 यानी कि इस साल के गुजरने में अब बस कुछ ही दिन बाकी है और इसके साथ ही हमारे देश के लोग गिरते कोरोना ग्राफ से राहत की सांस भी ले रहे हैं। सबसे राहत की बात तो यह है और राहत तो उस खबर से है कि जनवरी में हमारे देश में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, यानी कि सिर्फ अगले महीने, 1 महीने की बात है, उससे भी कम। तो आखिर सरकार के इस दावे में कितना है दम, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। आने वाला साल उम्मीदों का साल है। उम्मीद है दुनिया भर में वैक्सीनेशन का असर दिखेगा और फिर जिंदगी पटरी पर लौट पाएगी। दुनिया में कुछ देशों ने कोरोना के खात्मे के लिए वैक्सीनेशन शुरू भी कर दिया है। भारत में भी इसकी तैयारी करीब आखिरी पड़ाव पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने खुद ही बताया है कि देश में जनवरी के महीने में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो सकती है। जब ये 2021 का वर्ष शुरू होगा तो जो शुरुआती इसके महीने हैं और उसमें भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूं कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। उम्मीदें आसमान छूने लगी हैं। देश में 3 वैक्सीन इस रेस में सबसे आगे हैं। उनमें तो ये राहत की बात है, अगले महीने से हमें वैक्सीनेशन का काम हमारे देश में। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक
शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।